हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनालॉजी के कुछ खास प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें जो है आपको एनालॉजी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एनालॉजी के कौन कौन से प्रश्न आपको काफ़ी आसान तरीके से बनाना सीखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। इसमें कहता है कि 12 का जो है संबंध वो 36 से है। 12 का संबंध किससे है? 36 से है। तो 14 का संबंध किससे होगा? तो आपके मन में पहले यही सवाल आता होगा कि 12 है 36 पूरा होगा कैसे? तो 12 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 यहीं क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से 14 है, 14 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 क्या हो जाएगा? तो 42 हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन किसी में भी नहीं है, मतलब ये मेरा तर्क गलत हो गया। अब हम लोग दूसरे तरीका से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए, दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि 12 जैसे ये लिखा है इसको हम लोग 1+2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है 3। क्या हो जाएगा? 3 का जो है इसका डबल कर देंगे यानी 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। तो ये 36 पुर गया। ठीक है, 12 को हमने 36 की तरह पुरा दिया। अब हम लोग को क्या करना है? 14 को भी अगला जो है इसी तरह करना है। 14 को, ठीक है, 14 को हम लोग क्या करेंगे? 1+4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1+4। तो ये हो जाएगा 1+4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 5 का दुगुना करना है तो 5 का दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 10। 5 का दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। हो गया। अब ये 5, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3 पर 6 36 हो गया था ना, लेकिन यहाँ पर 5 और 10 है तो ये एक क्या होगा? इससे जुड़ जाएगा। 1 5 से जुड़ जाएगा तो 5 1 क्या हो जाएगा? 6। 5 1 6 और 0 यानी 60 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। और दूसरा प्रश्न भी जो है ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे वो जान लेते हैं। देखिए, दूसरा कहता है कि 11 का जो है संबंध वो 22 से है तो 13 का संबंध किससे होगा? तो जाहिर है कि आप लोग सोचे होंगे 11 को डबल कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22। लेकिन 13 को जब डबल करेंगे तो ये हो जाता है 13 दूना कितना? 26। तो 26 ऑप्शन में नहीं है। मतलब ये हमारा तरीका गलत हो गया। जब ये तरीका गलत हो जाए तब आपको क्या करना है? तो दूसरा तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे तो वो समझ लेते हैं। जैसे कि 11 22 कब बना होगा, कैसे बना होगा ये समझ लेते हैं। 11 जो है 22 तभी बना होगा अगर हम लोग 11 को इस तरीका से लिख सकते हैं। 11 यानी 1+1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। हो गया 2। अब 2 ये हो गया है। अब हम लोग इसी 2 को 11 से गुना कर देंगे। 11 गुना 2 तो ये हो जाएगा 22। उसी प्रकार से अगले टर्म में, किसमें? तो अगले टर्म में क्या करना है? सेम इसी प्रकार से, जैसे यहाँ पर 13 है तो 13 को हम लोग लिख सकते हैं 1+3 तो ये हो जाएगा 4। और इसी 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो लिखेंगे 13 × 4 तो 13 चौक कितना हो जाएगा? 52। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में 52 दिख रहा है तो इसका 52 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि 4 का संबंध किससे है? 4 का संबंध जो है वो है आपको किससे? 12 से। 4 का संबंध किससे है? 12 से। तो आपको क्या करना है? 4 का संबंध जब 12 से है तो आपको 5 का संबंध बताना है। तो वैसे ही बनाएंगे, ये काफ़ी आसान है। ठीक है, अब 4 12 कैसे पूरा होगा? 4 3 12 तो, लेकिन 5 3 15 ऑप्शन में नहीं है तो मतलब ये मन में ही कर लिए, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। अब दूसरा तरीका क्या है? तो 4 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। 4 का जब स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? 16। अब 16 में से उसी 4 को घटा लीजिए। उसी 4 को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। ये आ जाएगा 12। सेम इसी तरीका से 5 में भी कम करेंगे। 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25। और 25 में से उसी 5 को घटा लेना है तो ये आ जाएगा हमारा 20।
तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 20 जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि 23 का जो संबंध है वो 25 से है। 23 का संबंध 25 से है तो 36 का संबंध किससे होगा? बिल्कुल ही आसान है। तो 23 25 कब बना होगा, कैसे बना होगा वो समझ लेते हैं। अगर हम लोग 23 को इस तरीका से लिखते हैं और 2 और 3 को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब 2 + 3 कर देते हैं तो ये आता है 5, और 5 का जब हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तभी जाके आया होगा हमारा 25। आ गया 25। अब इसी तरीका से हम लोग इसमें भी चलते हैं। ओके, तो क्या होगा, 36 को 3 + 6 कर देते हैं, ये आया होगा 9, और 9 का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 81। तो 81 हमारा जो आएगा वही राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ये था एनालॉजी के प्रश्न। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 12 का जो संबंध है वो 7 से है तो 16 का संबंध किससे होगा? देखिए ये काफ़ी आसान है। तो 12 का 7 कैसे बना होगा? तो सबसे पहले आपके मन में आया होगा कि 12 का आधा कर दीजिए। 12 को आधा करने के बाद 6 आता है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, तब जाके 7 होगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग क्या करना है, सेम इसी प्रकार 16 का आधा कर दीजिए तो ये आता है हमारा 8, और 8 में 1 जोड़ दीजिए तो हमारा आता है 9। क्या आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कहता है 2 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में दिया है 36, 37, 39, 40। ठीक है, 2 का संबंध किससे है, 7 से। कैसे हो गया? तो देखिए सबसे पहले आपको जाहिर से आता होगा कि 2 3 6, 2 × 3 + 1 यानी 6 1 7 हो गया। उसी प्रकार 6 × 3 + 1 18 1 19, 19 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये लॉजिक मेरा सही नहीं है। ठीक है, जब सही नहीं है तो इसको हटाइए। अब हम लोग दूसरा लॉजिक देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग को 7 पुराना है, ठीक है, 2 को क्या पुराना है, 7, तो इसमें यह है कि 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और उसमें अपना मन से 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7। इधर 3 जोड़े तो उसमें भी जोड़ देंगे। 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और 36 में हमें 3 जोड़ देना है तो 36 3 क्या होगा, 39, और 39 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल ही राइट चल रहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे इस चैनल पर रीजनिंग के और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। जब सब्सक्राइब करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि 5 का जो संबंध है ना, 5 का संबंध है वो 12 से है, तो 2 का संबंध किससे होगा? बिल्कुल ही आसान है, सेम उसी प्रकार से है। 5 का संबंध 12 से है। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि जब इस तरीका से क्वेश्चन आए ना तो आप अभाज्य संख्या को याद कर लीजिएगा। जैसे अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद 11 हो गया। अब समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 12 से रिलेट करता है, यानी ये 5 12 तब होगा जी अब ये अगली संख्या यानी अगली अभाज्य संख्या को जोड़ दिया होगा। तो ये अगली अभाज्य संख्या को जब जोड़ा होगा यानी प्लस क्या होगा, तो 7 5 क्या होता है, 12। तो उसी प्रकार से हम लोग भी 2 है यहाँ पर, तो 2 की अगली अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 की अगली अभाज्य संख्या 3 है। तो इसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो 2 3 क्या होता है, 5। तो ऑप्शन नंबर हमको 5 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। यानी 5 जो हमारा है ये सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। कहता है 6 जो है 18 बन गया है, तो 18 क्या बनेगा? ठीक है, एनालॉजी में इसी टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 18 कैसे बना होगा और 18 क्या बनेगा? तो 6 क्या 3 बार में करेंगे, 6 3 18, 18 3 54, 54 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये इजी वाला हमको सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीका से बनाएंगे, स्क्वायर में चलेंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है, 36।
36 में आ गया। अब 36 को दोनों अंक को यानी 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 छक क्या हो जाएगा 18 हो गया। अब 18 हो गया, उसी प्रकार इसमें चलेंगे 18 का स्क्वायर करना है तो हमें क्या आ जाएगा 324। अब 324 में सभी को गुना कर दीजिए, 3 गुना 2 गुना 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौक क्या हो जाएगा 24। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 24। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है वो मैं अभी बता देता हूं। क्वेश्चन कहता है कि 7 का संबंध जो है, किसका संबंध, 7 का संबंध 50 से है, तो 4 का संबंध किससे है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है इसका उत्तर। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आप कहीं ना कहीं वीडियो को देखकर सीख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।